ये कहानी शुरू होती है 2019 में। तब राज 25 साल की उम्र में हरियाणा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उसका असली घर एमपी की शिवपुरी में था और वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेले ही रहता था। राज अपने माता पिता का इकलौता संतान था, इसलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। राज के ऑफिस में हर हफ्ते की रविवार को छुट्टी रहता था और राज को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक्त अपने घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। राज एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योग व्यायाम किया और थोड़ा थकान महसूस होने पर पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। राज बैठा ही तभी देखा कि उसके पास वाले बेंच पर एक औरत एक बच्ची को लिए बैठी है और राज ने देखा कि वह औरत थोड़ा उदास भी थी। राज ने उनको नज़रअंदाज करते हुए पार्क में अपनी नज़र को चारों तरफ घुमाकर देखने लगा। कुछ ही देर बाद जब राज की नज़र उस बेंच पर पड़ी तो देखा कि वह औरत और बच्ची वहाँ नहीं है। थोड़ा शाम के अंधेरा हो चुका था। तभी राज ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा कोई लाल रंग की चीज़ नज़र आ रही थी, क्योंकि पार्क में ज़्यादा लाइट न होने की वजह से उसे साफ साफ नज़र नहीं आ रहा था। राज ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि एक लाल रंग की लड़कियों वाली बैग पड़ी हुई है। राज को लगा शायद वह बैग उसी औरत का होगा जो एक बच्ची को लेकर के वहाँ पर बैठी थी और वह जल्दबाजी में उसे भूल गई। राज ने उस बैग को पार्क में न खोलकर उस बैग को लेकर अपने घर चला आया। राज उस दिन एक होटल से खाना लेकर आया था, इसलिए उस रात को खाना बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी उसे। राज थोड़ा फ्रेश हुआ और तभी उस बैग की याद आई। राज ने सोचा कि शायद बैग के अंदर उनका कोई फ़ोन नंबर या उनके घर का कोई एड्रेस होगा। ये सोचकर जब राज ने उस बैग को खोलकर देखा तो राज को उस बैग में कुछ पैसे और एक डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई फ़ोन नंबर था और ना ही कोई एड्रेस। राज ने डॉक्टर का पर्ची देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता दिया हुआ था और उस डॉक्टर का चेम्बर राज के घर से आधे घंटे की दूरी पर था। अगले दिन सुबह राज ने अपने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर से पूछने पर पता चला कि उस औरत का नाम बबीता है और उसकी एक 5 साल की बेटी है जिसका नाम रिया है और उनका फ्लैट पास की एक सोसाइटी में है। राज देर न करके तुरंत उस पते पर पहुंच गया और फ्लैट की घंटी बजाई। बबीता ने दरवाज़ा खोला और पूछा, कौन हो आप? राज ने वह बैग देते हुए कहा, जी मैडम, मैं राज हूँ और शायद ये बैग आपका है जो कल शाम के वक्त आप पार्क में भूल आई थी। मुझे बैग में डॉक्टर की पर्ची मिली थी तो डॉक्टर से आपका पता पूछकर यहाँ तक आया हूँ। बबीता ने कहा, हाँ, ये बैग तो मेरा ही है जो मुझसे कल खो गया था और कल से मैं इस बैग को लेकर बहुत ही परेशान थी। यह कहते हुए राज को घर के अंदर बुलाया और बैग लौटाने के लिए बबीता ने राज को धन्यवाद कहा। राज ने कहा, आज नहीं, कभी दूसरे दिन आऊँगा। बबीता ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की है, घर के अंदर आकर थोड़ा बैठ तो जाइए। राज बबीता की बात को टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर डाइनिंग रूम के सोफे पर बैठ गया। बबीता ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? राज ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। बबीता ने राज को गिलास का पानी दिया और पानी पीकर राज वहाँ से चला आया और सीधा अपने ऑफिस चला गया। 1 हफ्ते बाद राज ने रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए गया और इत्तेफाक से बबीता उसे वहीं पार्क में मिल गई। बबीता ने राज को देखकर उनसे मिलने के लिए उसके पास चली आई और कहा, पहचान रहे हो, मैं बबीता हूँ। राज ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? बबीता ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोस के घर में छोड़कर डॉक्टर से मिलने के लिए आई थी। राज ने कहा, अच्छा। और फिर दोनों में बहुत बातें हुई। वह दोनों बहुत जल्दी एक दूसरे के दोस्त बन गए थे। राज ने बबीता से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? तो बबीता ने कहा, हाँ पूछो।
राज ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमार है क्या? बबीता ने कहा, सब कुछ बताऊंगी, अगर आपको वक्त मिले तो घर आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और अभी मुझे जाना है क्योंकि रिया को पड़ोसी के पास अकेले छोड़कर आई हूँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। ये कहते हुए बबीता वहाँ से चली गई। राज कुछ दिन के बाद बबीता के घर गया। आपको बता दूं कि बबीता देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। राज बबीता को पसंद करने लगा था और जब राज बबीता के घर गया तो बबीता ने दरवाज़ा खोला और राज को बैठने के लिए कहा। वह दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले राज ने अपने बारे में सारी बात बताई। राज की सारी बात सुनने के बाद बबीता ने कहा, मैं इस फ्लैट में अपनी बेटी रिया के साथ रहती हूँ और मैं एक ऑफिस में जॉब भी करती हूँ। मेरे पति का 2 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और ससुराल वाले मेरे पति के मौत का जिम्मेदार मुझे ही मानते हैं, इसलिए उन लोगों ने मुझे नहीं अपनाया। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं और मेरे अपने माता पिता का भी मुझसे कोई संपर्क नहीं रहता। बबीता की दुख भरी कहानी सुनकर राज की आंखों में आंसू आ गए थे। तभी राज ने कहा, आप डॉक्टर के पास क्यों जाती हैं? बबीता ने कहा, मैं अपनी बेटी रिया के लिए डॉक्टर के पास जाती हूँ क्योंकि रिया के दिल में एक छोटा सा छेद है और डॉक्टर ने कहा है कि 6 महीने के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो। और मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है जिससे अभी रिया का ऑपरेशन करा सकूं। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने में भी मुझे डर लगता है। इसलिए कुछ दिन से मैंने ऑफिस से छुट्टी ले लिया है ताकि रिया का ठीक से देखभाल कर सकूं। राज ने कहा, रिया के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितना पैसा मांगा है? बबीता ने कहा, छोड़ यह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। ये कहने के बाद बबीता ने राज को चाय दिया और राज ने चाय पीकर बबीता के घर से चला गया और कहा, बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को राज ने डॉक्टर के पास जाकर रिया के बारे में बात की। तभी डॉक्टर ने बताया कि रिया का ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन होगा रिया के लिए उतना ही अच्छा होगा। राज ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही रिया के ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं अगले हफ्ते में आपके पैसे जमा कर दूंगा। यह कहते हुए राज ने अगले हफ्ते में बबीता को बिना बताए पैसा जमा कर दिया। बबीता जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बबीता को राज के बारे में सब कुछ बता दिया। बबीता ने राज को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर में बुलाया। राज शाम को जब बबीता के घर में गया तब बबीता ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रहे हो मुझ पर? राज ने कहा, नहीं बबीता, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ, बस एक अच्छा दोस्त होने के नाते तुम्हें रिया के इलाज के लिए थोड़ा मदद कर रहा हूँ और रिया भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। बबीता ने कहा, बेटी जैसा मतलब? राज ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहना चाहता हूँ, तुम बुरा मत मानना। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं है तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। राज ने कहा, देखो बबीता, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम इतना खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बिना प्यार किए नहीं रहा गया। बबीता, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। बबीता के पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेली हो गई थी, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चे मन के हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसलिए बबीता ने राज के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों भी बहुत खुश थे और रिया भी खुश थी। उन दोनों ने फैसला किया कि रिया के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद रिया का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों कोर्ट में जाकर शादी कर लिए। पहले तो राज के माता पिता ने उसके शादी को नहीं माना था, लेकिन 1 साल के बाद उन दोनों को अपना लिया था। अब राज और बबीता रिया के साथ अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो इंसान सच्चा प्यार करता है वह कभी जाति, धर्म, रूप देखकर प्यार नहीं करता। सच्चा प्यार उनके दिल में होना चाहिए। आज के रियल लाइफ रोमांटिक लव स्टोरी राज और बबीता की कहानी
आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।